क्या खा रहे हो? ऑमलेट और ब्रेड। कैसा बना है? बढ़िया। बढ़िया। चलो, आज का दिन शुरू होता है इसी से। नहा लिए? हाँ। और क्या खाए? सेव खाए। अब पूरे दिन का हो गया? हाँ, पूरे दिन का। सामान हमने रख दिया है। अब हम जाएंगे एडिनबरा और उसके बाद हम सीधा निकलेंगे घर की तरफ। और बारिश हो रही है, 1.5 घंटा हमको लगेगा यहाँ से एडिनबरा जाने में। तो मिलते हैं एडिनबरा में। स्कॉटलैंड काऊ है, तो ये स्कॉटलैंड में ही मिलती हैं ये गाय। ये देखिए हमें कैसे देख रही हैं, जैसे इन हमारे पास कुछ खाने के लिए है। इनके लिए ये अनयूजुअल ऐसे कोई रुक के कुछ करे। एडिनबरा पहुंच गए हैं और ये एडिनबरा कासल है जो कि हमने बुक किया हुआ है। और हम जाएंगे और जो है एडिनबरा का कासल दिख रहा है आपको। हमने पहले हॉप ऑफ बस बुक की हुई है। पहले हम पूरा टूर लेंगे सिटी का और उसके बाद हम कासल में जाएंगे। आज बारिश बहुत हो रही है, तो जैसे ही आप सिटी में आते हो वैसे भी थोड़ा सा ट्रैफिक आपको दिखाई देने लगता है। बारिश काफ़ी हो रही है, पूरे दिन बारिश का फोरकास्ट है। तो हम देखते हैं कि वेदर हमारा कितना साथ देता है। तो मिलते हैं हॉप ऑफ बस पे। तो जो एडिनबरा है, यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है। अभी आने वाली एक मूवी है जवानी तो इश्क होना है, तो उस मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई है। जलवा मूवी की शूटिंग हुई है यहीं पे हुई है। मौसम मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई है। इसके अलावा जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, आउटलैंडर, ये सारी इनकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। तो ये सिटी काफ़ी जो मूवीज़ फिल्म बनाने वाले हैं उनको अट्रैक्ट करती है। पुरानी सिटी है और ये सिटी स्काई स्क्रेपर्स के लिए भी फेमस है। हैरी पॉटर में भी शायद ये मूवी यूज़ हुई है। और यहाँ पर काफ़ी सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं जो कि गगनचुंबी इमारतें हैं। स्काई स्क्रेपर्स लोगों को पता होता है स्काई स्क्रेपर क्या होता है। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैंने बता दिया कि स्काई स्क्रेपर्स का मीनिंग क्या होता है। और तुम मेरी वीडियो खराब करने में लगे रहा करो। ये वीडियो मुझे भेज देना ना, खाली सिंगल मुझे भेजना। अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की ओर। एडिनबरा का हाई स्ट्रीट है, यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो आप अगर यहाँ आए तो ये ज़रूर ट्राई करें। हाई स्ट्रीट में आपको गिफ्ट शॉप वगैरह भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ ख़रीदना हो गिफ्ट वगैरह तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। देखिए इधर हिल्टन होटल है। यहाँ पे रोड भी ऐसा है पुराने ज़माने टाइप। और यहाँ सड़कें भी पुराने ज़माने की है, पक्की सड़कें हैं लेकिन ईंट पत्थरों की बनी हुई साइकिल है। आप ये देख सकते हैं कितनी सारी पुराने ज़माने की बनी हुई स्काई स्क्रेपर्स हैं यहाँ पर। ये गिफ्ट शॉप, ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ये स्पेशली स्कॉटलैंड में बने हुए कपड़े होते हैं, वूल के बनते हैं, जो यहाँ पे भेड़ मिलती है। यहाँ विस्की और वाइन की शॉप भी है, जो स्कॉच विस्की कल हमने गए थे हम विस्की के फैक्ट्री में, तो वो सब यहाँ पे बिकती हैं। अब हॉप ऑफ बस में चढ़ रहे हैं। देखिए ये
बाहर से ओपन रहती है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है तो हम लोग शायद नीचे बैठेंगे या ऊपर जो कवर्ड एरिया है, जो ये आपको कवर्ड एरिया दिख रहा है, या तो हम उसमें बैठेंगे। अगर वहाँ जगह नहीं होगी तो हम नीचे ही बैठेंगे, लेकिन ऊपर हम बाहर नहीं बैठ सकते। तो इससे हम पूरे सिटी का टूर लेंगे और वो हमें गाइडेड टूर देते हैं। इसमें बताते हैं कौन सी बिल्डिंग कहाँ यूज़ हुई है, किस लिए यूज़ हो रही है, क्या है, तो इसके बारे में सारी जानकारी हमें देते हैं। हमने जो अपना टूर स्टार्ट किया था तो टूर के स्टार्टिंग में ही किंग्स गैलरी है, जो कि हमने क्योंकि स्टॉप नंबर 9 से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया था, तो हम किंग्स गैलरी से होते हुए गए थे। पहला स्टॉप हमारा किंग्स गैलरी आया था और उसके जस्ट ऑपोजिट पार्लियामेंट है और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़े और वहाँ पे डायनेमिक अर्थ करके एक साइंस म्यूज़ियम है, तो हम लोग जो है वहाँ से गुजरे। बारिश हो रही है तो जो विंडो थी, क्योंकि हम अंदर बैठे हुए थे तो विंडो पर बारिश की बूंदें चिपकी हुई थी और उसकी वजह से जो है हम क्लियर व्यू का नाम है डायनेमिक अर्थ। लेकिन ये भी एक जगह है जहाँ पर आप आके घूम सकते हैं। तो ये साइंस म्यूज़ियम और प्लेनेटोरियम था। इसके अलावा जो बाहर है एक ऊंचा पठार जैसा दिख रहा था, बहुत अच्छा व्यू था, पहाड़, ग्रीनरी और ये वो सब कुछ था। इसके बाद हॉलीवुड पार्क भी है यहाँ पे, जो कि आई थिंक फ्री एंट्री है इसकी। और ये फिर पार्लियामेंट के सामने से हम गुजर रहे थे और फिर हम किंग्स गैलरी से होते हुए दोबारा गुजरे। और इसके अलावा आप और भी बहुत पुरानी बिल्डिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने अभी हम चल पुरानी बिल्डिंग है वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो है। अंदर से उसका स्ट्रक्चर और अंदर से उसका इंटीरियर आई थिंक चेंज किया है, बाहर से ये हॉलीवुड पार्क के बाहर है वैसा ही रखा गया है। इधर काउंसिल, तो यहाँ पर जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ पे फ्रेंच काउंसिल ऑफिसर्स का घर है, जो कि पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है, तो इतना क्लियरली दिख नहीं रहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमें दिख रहे थे। कुछ रोमन एरा के भी थे, कुछ फ्रेंच एरा के भी थे। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी आर्किटेक्चरल चीज़ें बनाई, उसका नमूना आपको यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ टावर्स हैं यहाँ पर, यूनिकॉर्न लगा हुआ एक स्ट्रक्चर भी था। तो यूनिकॉर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कॉटलैंड जो है उसका नेशनल एनिमल है, तो बहुत सारी जगह पे आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा। यूनिकॉर्न वैसे तो क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन स्कॉटिश जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है। तो ये मानने वाली बात है, उनका मानना है वो एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिटी के एकदम सेंटर में, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या है, बट ये एक और स्क्राइबर बना हुआ था जो कि काफ़ी पुराना, कम से कम 17वीं शताब्दी का बना हुआ था। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी अलग अलग रेनाउंड पर्सन्स की लगी हुई थी। ये फ्री हैं दोनों एंट्री के लिए। और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इनका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके अंदर भी आप जा सकते हैं। हमने काफ़ी सारी बुकिंग्स नहीं करी थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने एडिनबरा कासल घूमा था और हमें एडिनबरा कासल बहुत अच्छा लगा था। तो इस बार हम आपको वही दिखाना चाहते थे। और क्योंकि अगर आप किसी भी कासल या म्यूज़ियम या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम आपको 2 या 3 घंटे तो लग जाते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होती है। तो ये देखिए एडिनबरा कासल का दूर से व्यू कितना अच्छा है। तो जो एडिनबरा कासल है वो एक्चुअली जो ज्वालामुखी यहाँ पे फटा था उससे जो लावा निकला था, और वो जो लावा पिघलता हुआ लावा जो जब जम गया था तो जिस तरीके का पहाड़ी स्ट्रक्चर बना था उसके ऊपर बनाया गया है। और क्योंकि ये बहुत ऊंचा है तो इस कासल से ये पता लगाना कि कहीं से कोई अटैक तो नहीं हो रहा, ये सब बहुत आसान था। तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए भी जो है स्कॉटलैंड को मिला हुआ स्ट्रक्चर है। और ये जो होटल है रेड कलर में दिख रहा है, कैलेडोनियन होटल था। यहाँ पे काफ़ी सारे
प्रोफेशनल लोग ठहरते हैं। ये जो स्ट्रीट हम जहाँ से अभी गुज़र रहे हैं, ये स्ट्रीट एक्चुअली ग्रास मार्केट के नाम से जानी जाती है। तो जो भी भेड़ गाय वगैरह यहाँ पे थी, तो पुराने ज़माने में इस गली में उनको लाया जाता था, उनको बेचा जाता था और उनके लिए घास वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हो गए हैं। इसके अलावा ये गली जो आपको दिखाई दे रही है, ये गली कैंडल मेकिंग के लिए बहुत फेमस थी। तो यहाँ पर जो है लोग कहते थे कि कैंडल, क्योंकि उस टाइम पे एनिमल फैट का यूज़ किया जाता था कैंडल मेकिंग के लिए, तो इसमें बहुत गंदी स्मेल आया करती थी। इस तरह से और भी जो सिटी के अलग अलग एरियाज़ हैं, उसका ये देखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये ग्लासगो एडिनबरा का जो सिटी था, पीछे जो गया, उसको यूनिवर्सिटी एरिया था। एडिनबरा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे थी, तो कॉलेजेस वगैरह हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जहाँ से भी आप गुजर सकते हैं, वहाँ से आपको दिखाई देती है। क्योंकि बारिश हो रखी है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खिड़की के बिल्कुल पास ले जाके जो है वीडियो बनाऊँ, ताकि व्यू क्लियर आए। लेकिन क्लियर व्यू लेना बंद खिड़की के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो और वेदर बहुत ही मतलब वेदर ने तो हमारा फिर भी साथ दिया काफ़ी पूरे टूर पे, इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इतनी भी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी कि इंसान निकल ही ना सके बाहर, लेकिन इतनी कम बारिश भी नहीं हो रही थी कि वेदर को हम बहुत अच्छा माने। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड का जो है नेशनल म्यूज़ियम आपको देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था यहाँ पर, तो उसको देखना बहुत अच्छा अनुभव था हमारे लिए। ऐसे ऐसे हम अलग अलग जगह से गुज़र रहे थे और अलग अलग जगह का व्यू हम अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। तो ये आपके लिए मैंने कोशिश की कि सारे जो स्काई स्क्रेपर, जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, उसकी जो है उसका व्यू मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। अब नई बिल्डिंग्स भी यहाँ पे बनी है, लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स उसको इतना अच्छे से संजो के इन्होंने रखा हुआ है कि वो स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही मजबूती से खड़े हैं। जबकि इतनी पुरानी बिल्डिंग्स को अगर मेंटेन ना किया जाए तो वो गिर सकती हैं, और फिर इस सिटी को भी उसी तरीके से देखा जाएगा जो दुनिया की और सिटीज़ हैं, जहाँ पर नई मॉडर्न बिल्डिंग्स बन गई हैं। पुरानी बिल्डिंग्स को या तो गिरा दिया गया है या वो खुद से गिर गई हैं, क्योंकि उनका मेंटेन ढंग से नहीं किया गया। इसके बाद हम एक पुल से गुजर रहे थे जो यहाँ पर शहर के बीचों बीच ये है। तो शहर को अरे फ़ोटो नहीं खींच सकते ना, अभी कासल पहुँचना है। जगह पे आ पहुँचे थे, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं बैकपाइकर है, तो ये स्कॉटलैंड का नेशनल म्यूजिक है। तो ये आपको हर जगह लोग आपके साथ में मिल जाएंगे बैकपाइकर। फिर उसके बाद हम जो है कासल की तरफ निकल गए थे। तो कासल की तरफ जाते हुए जो है हम सिटी के अंदर से होते हुए जा रहे थे, और ये बहुत हम एडिनबरा कासल पहुंच गए हैं। बहुत ऊंचाई पर है ये, अब हम चढ़ रहे हैं। बाहर से कासल का व्यू है, बारिश हो रही है। यहाँ पर हम जो है कासल के किला हाँ गए थे, और यहाँ हमने क्लिक करवाई अपनी। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था पीछे कासल का। तो आप देख सकते हैं वेडिंग के कासल में जाने के लिए। है 1574 में बनना शुरू हुआ था और 1577 में बन के तैयार हुआ था। ये कासल के अंदर जाने का रास्ता है। तो समुद्र भी यहाँ पर भी काफ़ी सारी तोप लगी हुई है।
दिखाया गया कि 1286 में जो राजा अलेक्जेंडर III था वो मर गया था और स्कॉटलैंड के पास कोई राजा नहीं बचा था, तो ये ज़्यादा ऐसे स्टेट में आ गया था कि यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो 1990 में जो अलेक्जेंडर III की 7 साल की ग्रैंड डॉटर यानी पोती थी, जो कि इस गद्दी की मालकिन थी, वो स्कैंडिनेविया से स्कॉटलैंड आ रही थी और रास्ते में जो है वो मर गई। तो 1991 में एक इंग्लिश किंग एडवर्ड फर्स्ट जो था वो कैसल में आकर रुका। उसका ये था कि वो यहाँ के नए राजा को चुनने में मदद करेगा, लेकिन 1296 में उसने ही अटैक कर दिया स्कॉटलैंड के ऊपर और ही बिसीज द कैसल। तो उसने कैसल पे कब्ज़ा कर लिया। एक मिलिट्री बेस बनाया गया था, थॉमस हॉटन ने बनाया था और उसने जो ये बनाया था सीज इंजन, उसका यूज़ किया गया था। एडवर्ड फर्स्ट के फोर्सेस ने यूज़ किया था, जो स्कॉट्स इंग्लिश रूल के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनके साथ जो युद्ध हुआ था उसमें 1914 में जो रॉबर्ट द ब्रूस किंग था, उसने जो स्कॉटिश किंग था उसने अंग्रेज़ी सत्ता को हटा दिया और उन्होंने जो भी मिलिट्री बेस बनाया था उसको भी तोड़ दिया ताकि एडवर्ड जो है दोबारा से उन पर कब्ज़ा ना कर पाए। इसमें जो है डेविड सेकंड जो कि उस समय 7 साल का था और उसकी वाइफ 10 साल की थी, उसको यहाँ का किंग, स्कॉटलैंड का किंग जो है घोषित कर दिया गया था। उस समय जो किंग रॉबर्ट था उसने एक शांति संधि साइन की थी इंग्लिश किंग एडवर्ड III के साथ। इसमें एडवर्ड III ने फिर से किले पर हमला कर दिया था। 1933 में स्कॉटलैंड के लोगों ने फिर से इस पर हमला कर दिया था, लेकिन फिर भी जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने इस हमले को रोक लिया और ये इंग्लिश आर्मी का बेस बन के रह गया। 1941 में फिर से स्कॉट्स ने प्लान किया कि इस किले पर कब्ज़ा कर लिया जाए। 1941 में जो है किंग डेविड द्वितीय को जो है बैटल में इंग्लैंड वालों ने कैप्चर कर लिया और उनको जेल में डाल दिया। तो स्कॉटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा रैंसम दिया ताकि वो किंग डेविड को छोड़ दें और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी रोक दिया गया। किले का ऊपरी हिस्सा है और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे खिड़की नुमा एरिया बना रखे हैं और उनमें तोप लगा रखे हैं। वैसे अब ये पार्किंग के लिए यूज़ होता है, पहले ये तोप दागने के लिए यूज़ होता था। यहाँ से शहर बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसके बाद मेरे कॉफ़ी का टाइम हो गया था तो हम कैफ़े में गए और वहाँ हमने कॉफ़ी खरीदी। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें हैं जिसको देख के मेरा खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा खाने का टाइम नहीं हुआ है तो अभी तो हम नहीं खाएंगे। के ज़माने की तोप, बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी वाली तोप भी लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे। ये जो गन या जो तोप ऊपर थी उसको द 1 o'clock गन बोलते हैं, क्योंकि हर दिन 1 बजे उससे शूटिंग किया जाता है। और इसका गन का क्योंकि एग्जैक्टली 1 बजे शूटिंग किया जाता है, तो इसलिए जो सेलर्स होते हैं पोर्ट पे वो अपनी वॉचेस और घड़ियों को जो है ठीक करने का काम करते हैं, सेट करने का काम करते हैं कि 1 बज गए हैं, इससे पता लगता है। तो ये म्यूज़ियम उस चीज़ के लिए बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पर ये 1 o'clock गन यानी तोप जो है यहाँ पे रखी हुई है। तो ये नए ज़माने की है तोप, पुराने ज़माने की तोपें लगा रखी है, उनका कोई यूज़ नहीं है। आज के ज़माने की तोप भी लगा रखी है, खैर इनका भी आजकल कोई यूज़ नहीं है। पर जिस तरीके से यूक्रेन, रशिया, गाज़ा, इजराइल का युद्ध हो रहा है
कुछ नहीं कह सकते कि कब इन चीज़ों का भी यूज़ होने लग जाए। पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो किला बना है वो एक्चुअली ज्वालामुखी जहाँ फूटा था उससे जो ज़मीन उठ गई थी, पहाड़ी जैसी बन गई थी, ये किला उसके ऊपर बना है। तो ये वो लावा है जो ज्वालामुखी से निकला था, और उधर भी आप देख सकते हैं वो ऐसे ही है लावा जो कि जम गया, और वही लावा के ऊपर जो है ये किला बना हुआ है। तो ये नेचुरल डिफेंस स्कॉटलैंड को मिला है नेचर से। ऐसे हिस्से में आए हुए हैं जहाँ ऐसी राउंड राउंड सर्कल सीढ़ियाँ बनी हुई है, रस्सी लगी है, इसको पकड़ के और चढ़ना है। तो आप ये देखिए किस तरह की सीढ़ी बनी हुई है। यहाँ गए हैं स्कॉटलैंड के नेशनल वॉर म्यूज़ियम में, तो यहाँ युद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर नए ज़माने का तोप है एक। यहाँ से देख के इससे निशाना लगाया जाता है, तो इसमें बाइनोकुलर्स भी लगे हुए हैं और सारे मॉडर्न जो है इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं। ये टीपू सुल्तान का हेलमेट है और ये टीपू सुल्तान के महल से कैप्चर की गई तलवार है। तो ये जो युद्ध टीपू सुल्तान के खिलाफ लास्ट एफर्ट एंड फॉल ऑफ टीपू सल्तनत, तो उसका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे दिखाया गया है। मेमोरियल में ये सब जो तलवार वगैरह यूज़ होती थी, वो सब युद्ध में जो तलवार और दूसरे हथियार वगैरह यूज़ होते थे, उन सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। तो पुराने ज़माने के और नए ज़माने के जितने भी हथियार वगैरह यूज़ होते थे, उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। अठारहवीं शताब्दी से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक कौन कौन से कपड़े यूज़ किए जाते थे वो भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। सोल्जर है जो कि फील्ड मार्शल बना था और उसको सारे ही अवार्ड मिले थे। तो फील्ड मार्शल सर विलियम रॉबर्टसन बार्ट, फर्स्ट एंड ओनली सोल्जर टू राइज थ्रू ऑल रैंक्स टू बिकम अ फील्ड मार्शल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। जा रहे हैं कि युद्ध के समय जेल कैसे होते थे, ये देखने के लिए। बारिश अभी भी हो रही है, तो मिलिट्री प्रिजन यानी जेल कैसे होते थे वो देखने के लिए हम जा रहे हैं। जेल ये एक पुराना जेल का दरवाज़ा है जो कि जर्जर हो चुका है, लेकिन उसको उन्होंने म्यूज़ियम में लगा रखा है। और कुछ लोग जो यहाँ पे रुके होंगे उन्होंने अपने नाम जो है वो खोज से रखे हैं इस पे। एक और दरवाज़ा, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा जो है। ये बर्तन उन लोगों के द्वारा इनको खाने पीने के लिए भी इस तरीके से दिया जाता था। ये सारे गेम्स वगैरह होते थे और ये प्रिजन का जो कपड़े जो थे उनको पहनाए जाते थे। इसमें आग जलती थी। और इस जहाज़ का नाम है द सेंट जॉर्ज।
जैसे आजकल कैमरा से देखते हैं। नीचे झुक के। हाँ, ये काल कोठी। Kamera die daar met Amerikaans spreekt. Een nieuw ontsnappingsplan, zonder de minste twijfel. En dan weer dapper terug in de boeien. Overrompeld voor 5 pond. ये बेड होते थे उनके। So what's it like here? Is it that bad? I've never seen so many prisoners in one place. And it's much worse since the Frenchmen arrived last week. The place was already crowded. Now there's hardly room to string a hammock. The turnkeys are all right though. And it's fortunate for you that you've been brought up here. Those in the south of England are not so lucky. At least here we get our rations by and large. Not for his regret. This is war after all. It will not be long until the Americans have their own government and freedom from the British taxes. Oh, some sympathy with them, I admit. But rebels... जा रहे हैं मिलिट्री प्रिजन में। मिलिट्री में जो लोग होते थे वो अगर पकड़े जाते थे तो उनको कहाँ पे रखा जाता था। तो ये मिलिट्री में जो लोग पकड़े जाते थे इस तरीके के रूम में उनको रखा जाता था। एक शेल्फ होता था, टॉयलेट और बाथरूम सब कुछ यहीं पे होता था। और ये लकड़ी का बेड होता था, एक बेंच होता था, एक किट रखने की शेल्फ होती थी, बस इतना ही। लैंप रिसेस होता था और एक वेंटिलेशन डक्ट होता था जिससे फ्रेश हवा बाहर से अंदर आती थी, अंदर से बाहर जाती थी। उस रूम में जा सकते हो। तो ये मेन कासल है यहाँ का, जहाँ पे हज़रत अली रहते थे। बारिश बंद नहीं हो रही है। बिल्डिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ दिख रही है एक्चुअली वहाँ पर जो है रॉयल पैलेस है और वहाँ पर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी का जो ज्वेलरी वगैरह है वो रखी रहती है। तो वो देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। कहें कि ये जो पाइप्स लगी है उस पर भी सोने के एम्बेलिशमेंट्स लगे हुए हैं। ये देखिए, उनकी बाहर इतना सोना जो है ये मार के लाए हैं हमारे देश से। ये सारा सोना अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर सारे राजा, महाराजा, रानी और ये सब रहते थे। मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, यहाँ की रानी की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। इस किले का चर्च है। अब हम चर्च के अंदर जाएंगे। हर किले का अपना एक चर्च जो है होता है। तो ये मध्यकालीन युग में जो महल का हिस्सा था, क्या दफनाया गया है यहाँ पे? 4 years crown jewels were buried here. The year was 1941, the threat of the German invasion in Britain. तो जो ज्वेलरी वगैरह थी, रॉयल ज्वेलरी, उसको यहाँ पे भी दफनाया गया था। वहाँ देखो घास उगाई है। घास नहीं उगाई है, कुछ और ही है।
करके देखो। हाँ घास मतलब घास यानी पौधे उगाए हैं की जगह 1 करो इसे, 1 में ना देखो ब्राइटनेस चेंज हो जाता है, देखो फोकस होगा। अब उधर जाओगे तो पौधे उगाए हैं ना बस, और क्या। थिंक सो। हाँ पौधे हैं वो, नकली लग रहे थे। नहीं पौधे हैं। 1 पे ना ब्राइटनेस सही रहती है, 0.6 पे ब्राइटनेस Believe it or not, but 100 soldiers once slept in these bank cellars during a long siege of the castle. Many of them. यहाँ पे सिपाही भी रहते थे। वही देखो कैसे कैसे जगह, तो हम लोग आज के हिसाब से कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा अमीर हम लोग हैं। साफ सुथरे घर में और उसमें रहते हैं। ये देखो किस तरीके से रहते थे यहाँ पे। यहाँ पे 100 लोग रहते थे एक टाइम पे 100 लोग इसी जगह पे रहते थे। इतने थे स्पेस में। एडिनबरा का सिटी सेंटर है और सिटी सेंटर में आते के साथ ही भीड़ भाड़ है। बारिश खूब हो रही है लेकिन लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ बारिश नॉर्मल बात है। तो देखें यहाँ पे सिटी सेंटर में काफ़ी भीड़ है। यहाँ के सबसे फेमस शेफ़ गॉर्डन रैमसे का ब्रेड स्ट्रीट किचन एंड बार है। रेस्टोरेंट ढूंढ लिया जाओ ना, हम उसके अंदर जाएंगे खाना खाने के लिए। Maybe that's why he got him back in now. But he didn't want it. बैठो बैठो, चलो। क्या पियोगे? बैठो। बैठो तुम भी, क्या पियोगे? साढ़े 6 बजे तक मिलेगा, 6:30 7:30 तक खा लेंगे, 8 बजे तक निकल करने के लिए हमने काला खट्टा शरबत और लिम्का मंगाया। काफ़ी टाइम हो गया मैं लिम्का पिए, तो हमने यहाँ पे लिम्का ट्राई किया। ये तुम पी रही हो काला खट्टा शरबत, कैसा है टेस्ट? पी के बताओ। बहुत अच्छा है। पियो तो सही पहले कभी नहीं पिए थे। मज़ा आया? सही है। कैसा लगा काला खट्टा? बहुत बढ़िया। आ गया है तो 1 घंटे का वेट था यहाँ पर। अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ओपन किचन है। इधर 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 मम्मी, इधर खाना खाने आए हैं। I would say we ordered a lot. भाई क्या बन रहा है? कोयला है वो। चल दिए हैं यहाँ से, एडिनबरा से बाहर नहीं चले अभी, तो वॉक करके हम पार्किंग में जाएंगे और पार्किंग से हम गाड़ी लेंगे और उसके बाद तो हम वापस चल दिए हैं पार्किंग की ओर। और यहाँ से अब सीधा ये टूर ख़त्म होता है और हम सीधा जाएंगे अपने घर। आई होप कि सेफली हम घर पहुँच जाएं। तो मिलते हैं अब घर पर। नहीं, उतना ऊपर नहीं चढ़ना, ऐसे स्लैंट है, उस पर चढ़ना थोड़ा इजी है। स्टेयर्स पे चढ़ना इज लाइक की ओह माय गॉड, जो खाया वो सब पच जाएगा। ये हैरी पॉटर वाले के लिए एंकर क्लोज लगे नहीं है, पता नहीं।
Thank you. We lost it quite a few times, but we are getting it back. Okay, on the way back to home now. 6.5 it's 8 o'clock. Let's see when we'll reach Swindon. Most likely in around 8 hours. हिंदी में भी सुनना चाहेंगे तुमसे, ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो। अच्छा, तो स्कॉटलैंड की ट्रिप समाप्त हुई।